एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट से रविवार को नहीं गुजरा कोई जहाज। ईरान ने 2 जहाजों को फारस की खाड़ी से आने से रोका। मरीन ट्रैकर के वीडियो में कई जहाज लंगर डाले हुए नजर आए। ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, नाकाबंदी कर दी है, क्योंकि लगातार जो अमेरिका है वो अपने रुख पर कायम था। अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब ईरान ने कुछ इस तरह से दिया कि होर्मुज खोला और फिर से उसको बंद किया। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान आया है। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। देखिए, ईरान अब इस घटना को सीज फायर वायलेशन के तौर पर ही देख रहा है। ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्र की नाकेबंदी की। अमेरिकी नाकेबंदी गैर कानूनी और पूरी तरह से आपराधिक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। ये ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, बताया गया है। तो ईरानी शिप पर कब्जा किया गया। क्या जंग का ऐलान होगा फिर से? जोहरी खरामची, ईरानी एक्सपर्ट, वो क्या बोल रहे हैं? अमेरिका फिर से हमला करने वाला है। दूसरे दौर की वार्ता सिर्फ बहाना मात्र है। ईरानी शिप्स पर कब्जे से भी मंशा साफ है। आप देखिए, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो अमेरिकी एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है, ईरानी एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है। जो अमेरिकी एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि ईरानी शिप पर कब्जा जंग का ऐलान है। तो ईरानी एक्सपर्ट का जो बयान वो भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी एक्सपर्ट बोल रहे हैं दूसरे दौर की वार्ता सिर्फ एक बहाना मात्र है। अमेरिकी एक्सपर्ट बोल रहा है अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया और ईरान इसको बहाना बता रहा है। हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया गया है। तो ईरानी एक्सपर्ट का कह रहा है कि ईरानी शिप्स पर कब्जे से मंशा साफ होती है कि अमेरिका करना क्या चाहता है। अमेरिकी एक्सपर्ट अगर यह बोल रहे हैं कि वार्ता की कोशिशों को इससे एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी एक्सपर्ट का यह कहना है कि यूएस मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यह हम आपको दिखा रहे दोनों बयान। अमेरिकी एक्सपर्ट का यह कहना है कि ट्रंप के फैसले से यूएस कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं। जो विरोध है अमेरिकी एक्सपर्ट के बयान में नजर आ रहा है ट्रंप की पॉलिसी का, उनके फैसले का युद्ध को लेकर। ईरानी एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका ने कई वॉरशिप्स की तैनाती की है और लगातार वो अपनी जो सैन्य मूवमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ईरान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है जोहरी खराजमी, जिनकी तरफ से कहा गया यूएस ने कई वॉरशिप्स की तैनाती की है। और अमेरिकी एक्सपर्ट हालन उलमैन क्या बोल रहे हैं? ट्रंप के फैसले से यूएस कांग्रेस सहमत नहीं है। संजय सोईसार, हम ये देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, ना तो अमेरिका में सपोर्ट किया जा रहा है जो अमेरिकी एक्सपर्ट का हमने दिखाया वक्तव्य, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है वहां के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि अमेरिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। उसका इतिहास विश्वासघात वाला रहा है और अब तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वहां पर है। तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि वार्ता 2.0 होगी या फिर युद्ध 2.0 की तरफ आसार ज्यादा बढ़ रहे हैं? बिल्कुल करना, ये इस समय में पूरा दुनिया शशोपंज में है और पूरी दुनिया देख रही है कि अभी आखिरी के कुछ घंटे बचे कि जब सीज फायर खत्म होगा क्या होगा, इसमें क्या बातचीत होगी। ईरान ने अभी तक मना कर दिया कि हम बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ब्लॉकेड लगाया गया जो अनक्लॉज, जो यूएन क्लॉज है उसके अगेंस्ट है। ईरान के शिप को पकड़ लेना, कंटेनर शिप को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हूथी पकड़ते रहे, हूथी पकड़ पकड़ के ले जाते रहे। इस तरह कंटेनर शिप बहुत वल्नरेबल होता है, उसको आपने पकड़ लिया। ये एक विश्वास की कमी बिल्कुल, जिसको कहता है मेरे हिसाब से माइनस में आ गई है। थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी, पिछली बार बातचीत हुई थी, अभी फिर लग रहा था शायद हो जाए, कुछ बातें मानी जाए, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि लगातार जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं, ईरान के द्वारा जिस तरह से बयान हो रहा है और जिस प्रकार से लड़ाई की तैयारियाँ दोनों तरफ चल रही हैं, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ भेज दिए हैं, ईरान भी लगातार अपनी तैयारियाँ कर रहा है। दोनों ही पक्ष जिसको कहते हैं कमर कस के तैयार बैठे हैं कि अगर ये बातचीत फेल क्या होगी, तभी तो फेल होगी। बातचीत नहीं होती है तो फिर जंग के लिए दोनों अभी तक तो सर फेल ही है ना। जेडी वेंस ने खुद आधिकारिक बोला था कि फेल हो चुका है जो बातचीत हमने की है। नहीं, बिल्कुल बातचीत तो ये तो कहानी खत्म ही होगी। ईरान ने मना कर दिया, तो यहाँ पर जब इस तरह की बात है तो इस समय में पूरी दुनिया निगाह लगा के बैठी है और अमेरिका इस समय में कोशिश है, लेकिन एक
खतरा ये है कि क्या ईरान फिर रेड सी को भी बंद करेगा जी। या इस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद बिल्कुल, वो खतरा तो है ही है सर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी बंद है, ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने, और अब इस ब्लॉकेट के जवाब में अमेरिका ने भी एक और ब्लॉकेट कर दिया है। और अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो फिर बाब अल मंदेब पर भी खतरा है, वहां पर भी ईरान ब्लॉक कर सकता है बाब अल मंदेब को हूती विद्रोहियों के जरिए।